पुटअप हुआ है, नहीं उन्हें FIR में इमरान खान साहब का जा रहा है कि मास्टरमाइंड तो खान साहब ही थे। देखो मैं आपको इसका एक तस्करा करूँ, सेक्शन 109 एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें जिसका है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो ये कहते हैं मास्टरमाइंड है। उन्होंने आज तक रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि खान साहब ने लोगों को ये कहा कि आप जाओ आप तशद्दुद करो। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी मुझे पता चलता है कि तशद्दुद हो सकता है हमारी तरफ से या कोई वादा मौक़ गवाह आ जाता है, कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वादा मौक़ गवाह बन सकते हैं, तो वो दौर पुराना जो भुट्टो साहब वाला दौर था उसमें मादवाब गवाह आया करते थे, वो दौर जा चुका है। अभी मिलिट्री कोर्ट सारी एंटी टेररिज्म कोर्ट में या सेशन जज के कोर्टों में मादवाब गवाह की कोई हैसियत नहीं है, तो इस पर ट्रायल नहीं हो सकता। इस वक्त तो ना अमेंडमेंट की गई है आर्मी एक्ट में और न ही आईन में तरमीम की गई है। इस वक्त कहना है कि 9 और 10 के जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके ज़ुमरे में जो कोई नुकसान हुआ है, गिराव जलाव, इनका ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते आईनी और कानूनी तौर पर। इनका ट्रायल आप बेशक सेशन जजेस की कोर्ट में कर ले या उनकी एंटी टेररिज्म की कोर्ट में करें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं कर सकते। देखो आज तो जो पिटीशनें टेकअप हुई हैं उसमें तो एतजाज़ हसन साहब की या कोसा साहब की दलाइल तो नहीं हुए क्योंकि उनके दलाइल कल कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन आन एंड आप उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियसली इस मैटर को देख रही है। इस वक्त जो है ये मैटर कोई सियासी नोयत का नहीं है, ये बेसिकली एक आईनी और क़ानूनी मसला है और सिटीज़न का के फंडामेंटल राइट्स का मसला है और इस पर इंटायर मुल्क के जो सिविल स्ट्रक्चर है और जो हमारा जुडिशल निज़ाम है उसका दारोमदार है। सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इसको देख रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे तक। ये बिल्कुल सही आपने कहा है क्योंकि 25 बंदों को सजाएं हुई थी उस वक्त भी और उसके दौर में हुई है। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है ये 1952 से राइजुल अमल है और जो हमारा मिलिट्री आर्मी एक्ट है 1952 से, और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो है 1923 से। ऐसी कोर्ट्स बनती रही हैं जिसमें सिविलियन का ट्रायल होता रहा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते। अगर कोई बंदा किसी आर्मी के साथ कोई इतना इन्वॉल्व है उसकी और वो ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करता है और अपने आर्मी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्पाई एजेंट के तौर पे काम करके वो प्रोवाइड करता है या अपनी मिलिट्री के इनसाइड इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है और अपने मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये सुनकर ट्रायल सिविलियन कोर्ट में नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने सीक्रेट को भी बचाना होता है, जो विटनेसेस है उनको भी बचाना है और उस बंदे को भी ट्रायल करवाना है। तो उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड है उसके मुताबिक आप ट्रायल कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट के सामने आपकी पिटीशन आ जाती है और हाई कोर्ट उसको देख लेती है। ये इंटायरली डिफरेंट है। मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये चैलेंज हुआ। अच्छा सर, सबसे आम सवाल ये है कि अगर फैसला मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट आ भी जाता है तो क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी भी का नहीं? मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद ज़रूर करेगी। उसकी रीज़न यही है कि देखिए इन लोगों के केसेस आप वो नहीं कर सकते, आप सीक्रेट नहीं रख सकते और जिन लोगों के ट्रायल किए जाते अभी तक मैं आपको सिर्फ उसका एक फ़िगर दे दूँ जो मेरे पास आया और हमने अपनी पिटीशन में उनको सबमिट कर दिया था। 7 अक्यूज़्ड थे जो मर्दान से गए थे और 26 थे जो लाहौर से कस्टडी में लिए गए थे और वो कोर्टों में दरख्वास्तें दी गई हैं। तो ये सीक्रेट मामलात नहीं है, ये बड़े ओपन है और ट्रायल हो रहा है उनका और वो ये नहीं कर रहे कि मैंने, आर्मी वाले भी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास एक बंदा है और मैंने नहीं बताया। बिल्कुल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि ये मिलिट्री कोर्ट से नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उन लोगों का ट्रायल फिर एंटी टेररिज्म की कोर्टों में चलेगा। जिसमें हमने इलेक्शन में भी देखा 14 मई को इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस बेंच को फैसले को नहीं मानेंगे, तो इससे क्या अफस किया जाए? देखिए जो इलेक्शन के बारे में बहुत गलत है, मैं तो नहीं उसको कंडोन वो करूँगा, अकाउंटेंस करूँगा कि ऐसे होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया इलेक्शन होने चाहिए, पर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो एक सेपरेट मौके पे इलेक्शन करना न करना। लेकिन जिन लोगों का मिलिट्री ट्रायल्स है और आप उनको कहते हैं जी मैंने आपका ट्रायल चलवाना है और अदालतों के थ्रू कराना है और उस पर एक FIR में वो शामिल है, वो अदालतों के ज़ुमरे में आया हुआ, उन लोगों पर हुक्म अदूली हो नहीं सकती। अच्छा, इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कुछ तफसीलात चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी गई, वो तफसीलात क्या थी ज़रा बताइए। देखिए तफसीलात ये थी कि अटॉर्नी जनरल साहब से रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर लिया था कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर दे दे कि पूरे पाकिस्तान में कितने जुवेनाइल को, छोटे बच्चों को या औरतों को और जर्नलिस्टों को वो लिया गया है, कस्टडी में लिया गया या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में गया है। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए, लेकिन जो हमारी पिटीशंस थी उस पिटीशनों में हमने एक फैक्ट्स एंड फिगर लगा दिया था जिसका तस्करा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था।
उसके साथ उसका तजाद बहुत ज़्यादा था। इंटीरियर मिनिस्टर ने उसकी ज़्यादा तादाद बताया था और अटार्नी जनरल साहब की तरफ से वो कम तादाद बताया गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपने पूरा फिगर दिया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए अटार्नी जनरल साहब ने फरमाया कि मैंने इस्लामाबाद के हद तक फिगर दिया है, वो मेरे पास था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि मंडे को आप दोनों सुबह से भी इंफॉर्मेशन लेके तादाद लेकर के हमें बताया जाए। अच्छा, उस दौरान हमने देखा कि खोसा साहब भी आए रोस्टम पर और उन्होंने भी कुछ चीज़ें सामने रखी और अपने बेटे का भी हवाला दिया, तो उस हवाले से बताइए। वो देखो एक इंडिविजुअल कंसर्न उन्होंने शो कर लिया कि वकीलों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वकीलों को देखो, मेरे बेटे पे भी फायर हुआ है, मेरे ऊपर भी हुआ है, उज़ैर साहब भंडारी साहब को भी उठाया गया, तो इसकी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि प्रोटेक्शन सिर्फ वकीलों को नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन सिर्फ जर्नलिस्टों को नहीं हो जाए, प्रोटेक्शन पाकिस्तान के हर इनोसेंट बंदे का होना चाहिए। अच्छा सर, ये आप इमरान खान के वकील हैं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं तो इमरान खान